नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं कि वाईफाई नेटवर्क को मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे हैक किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? कौन से सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। आई एम श्योर आप भी बहुत सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पर, गूगल पर। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से मैं एक बटन दबाते ही किसी का भी वाईफाई नेटवर्क हैक कर दूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है इसकी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तभी आप कोई ऐसा सोल्यूशन ज़रूर निकाल पाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसी कोई एप्लीकेशन निकालें जो एक बटन दबाते ही हैक कर दे, राइट? तो आज इसके बारे में ही शेयर करने वाले हैं। अगर आप सीखने आए हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे वाईफाई हैक करते हैं तो ये बताने वाला नहीं हूँ, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम नॉर्मल जो मॉडेम यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं वाईफाई वाले, जो भी उसमें मुख्य तौर पर दो हमें सिक्योरिटी सेटअप देखने को मिलते हैं। जो पहला होता है वो है WPS और जो दूसरा होता है WPA, WPA2, ये सब देखने को मिलता है हमें। पहले हम बात करते हैं WPS की, जिसे वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप भी कहा जाता है। इसमें पिन होता है और पुश बटन सिस्टम भी काम करता है इसमें। पुश बटन सिस्टम क्या होता है? अपने वाईफाई मॉडेम में एक बटन पुश करते हो और अपने फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, उस दौरान कुछ एक अवधि के दौरान वो बिना पिन डाले आपका जो मॉडेम है और जो आपका फ़ोन है वाईफाई जो कनेक्टेड हो जाते हैं दोनों आपस में, ठीक है। और इसमें VPS का, WPS का जिसे बोलते हैं, पिन भी होता है जो कि 60 डिजिट का होता है, उससे ऊपर नहीं होता है नॉर्मली देखा जाए तो हमें पता है कि इसका पिन सिर्फ 7 डिजिट का ही होगा, तो हम इसको ब्रूट फोर्स करके क्रैक कर सकते हैं। अगर 0 से लेके 7 डिजिट तक, पूरा एक नंबर तक सबको ट्राई किया जाए ब्रूट फोर्स से, तो यह हैक हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में करना है, तो प्रोसेसर बहुत फास्ट चाहिए। अगर इसको कुछ सेकंड में करना चाहते हो तो क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ेगी जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ गए, हैक हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा WPS के कनेक्शन, अगर इसके बारे में हम बात की जाए। दूसरे केस में आ जाते हैं WPA इंक्रिप्शन। वहां पर क्या होता है? पूरा इंक्रिप्शन हो रहा है वहां पर सब हैंडशेक वगैरह करके हैक करते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने क्या किया था, हैंडशेक फाइल्स वगैरह जो भी पैकेट कैप्चर किए थे उसको ब्रूट फोर्स से क्रैक किया था। अब मुझे बहुत लोगों ने बोला, सर आपने इतनी आसानी से 3 मिनट में 4 मिनट में वाईफाई हैक कर दिया, तो आपको तो लगता है पासवर्ड पता था। जी, जो मेरे नेबर का पासवर्ड था वो मैं जानता था इसका क्या हो सकता है। मैंने गैस अंदाज़ा लगा लिया था। कुछ थोड़ी सी सोशल नेटवर्किंग का फ़ायदा उठा के, बात करके, फेसबुक वगैरह पे इंटरेक्ट करके, सोशल इंजीनियरिंग का फ़ायदा उठा के एग्जैक्टली मैंने उनके बच्चे से कुछ पता कर लिया था क्या हो सकता है। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स मैंने डाले थे जिससे वो जल्दी हैक हो गया। वैसे नॉर्मली वाईफाई को हैक होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक का कुछ पता नहीं है, हो करने को 1 मिनट में भी हो सकता है, होने को 1 साल भी लग सकते हैं। तो अगर मेरे को हैक करने में 1.5 घंटा लगता तो क्या मैं 1.5 घंटे की वीडियो बनाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि ब्रूट फोर्स अटैक से वाईफाई कैसे हैक होता है। सिंपल, समझे मेरी बात आप? अब तो क्या मोबाइल फोन से हैक करना पॉसिबल है? देखिए, WPS के कनेक्शन में, केस में, जैसे कि आप जान गए, पॉसिबल है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। WPA के कनेक्शन में देखा जाए, हाँ हो सकता है लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, कम चांसेस है। WPA इंक्रिप्शन के कम चांसेस है लेकिन WPS के चांसेस ज्यादा है। और कई जो WEP का जो होता है वो बहुत पुराना इंक्रिप्शन है, उसके केस में भी हो सकता है। बहुत सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आती है, सर बोलेंगे बहुत सारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आती है जो कनेक्ट कर देती हैं, उससे तो हैक हो जाता है। कुछ मॉडेम हो जाते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। कुछ मॉडेम ऐसे होते हैं जो एकदम खराब होते हैं, कंपनी उनकी, वो जितने भी मॉडेम के मॉडल्स होते हैं उनमें कुछ गिने चुने, कुछ 150-200 पिन है, उन्हीं को फेर बदल के उन मॉडेम के डिफॉल्ट पिन वो रखते रहते हैं। और ये पिन उन एंड्रॉयड एप्लीकेशन वालों के पास होते हैं, तो वो सारे पिन ट्राई करते हैं कि अरे जैसे एक ताला है, राइट, बजाज का कोई ताला, कोई भी एक कंपनी का ताला है और वो तालों की 12 मॉडल है, एक जैसे 12 तरह की चाबियां हैं उस मॉडल की। तो किसी के पास अगर 12 चाबियां हैं और उस मॉडल का कोई भी ताला हो तो उनमें से एक तो लग जाएगी, क्योंकि वो कंपनी 12 तरीके के ही सेटअप बनाती है खोलने वाले, ठीक है। तो उनमें से 12 में से एक भी लग जाएगी तो हैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ताला खुल जाएगा। ऐसा ही मॉडेम्स के साथ होता है। जो नए मॉडेम्स आते हैं आजकल बहुत एडवांस्ड होते हैं, उनको इतना हैक करना आसान नहीं होता। वाईफाई हैक करना इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। आप कैप्चर भी कर लेते हैं तो उस कैप्चर्ड फाइल को, इंक्रिप्शन को आप नहीं तोड़ सकते बिना ब्रूट फोर्स के। और ब्रूट फोर्स में जैसे कि मैंने आपको कहा 5 मिनट से 1 मिनट से लेके 1 साल तक लग सकता है, क्योंकि WPS में तो हमें पता 60 डिजिट ही होंगी, तो काफी हद तक वो कम समय में हो सकता है। WPA का कितना बड़ा पासवर्ड हो सकता है, सोचिए 16 डिजिट, कितने डिजिट का हो सकता है, कितने साल लग सकते हैं उसको क्रैक होने में। आप समझ गए मेरी बात? क्यों हैक नहीं हो सकता? होने को हो सकता है लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटेशन जो बोलते हैं ना, कंप्यूटिंग पावर इतनी आजकल नहीं है हमारे पास फ़ोन में, अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो।
आपको आंसर मिल गया होगा अपना कि क्यों एंड्रॉयड फ़ोन से वाईफाई हैक नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ भी थोड़ा बहुत जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, व्लॉग्स, इन सब के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।